ने पुनः आपको भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? देखिए, जो मुद्दा हमारा पिछला मुद्दा हमारा वादा का था, हमारे संकल्प का था। इस बार का वादा हमारे कार्यों का, जो हमने वादा किया था और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था, वो एक एक करके सारे वादों को पूरा करने का प्रयास किया। और हम एक एक मुद्दे को गिनाएंगे। तो आप जानते हैं, सबसे पहले मेरा मुद्दा था कि उत्तर प्रदेश के किसानों का जो कर्जा है, केसीसी का, जो किसान एक बार कर्ज लेने के बाद कर्ज के चक्रव्यूह में फंस करके आत्महत्या तक कर लेते थे, उस कर्जे को हम माफ़ करने का काम करें। जनता ने अगर पुनः आपको विधायक बनाया तो इस बार आप 5 ऐसे क्या काम करेंगे जो जनता आपके प्रति आकर्षित रहेगी? एक एक वादे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार प्रयास करके एक एक वादे को पूरा किया, और उस पूरा करने के कारण आज गांव में, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आपका मजदूर हो, चाहे आपके शहर हो, सारे लोग उन योजनाओं का लाभ भी पा रहे हैं और उससे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए पुनः उनकी मंशा भी जाहिर हो रही है। विधायक की साढ़ बहुत बड़ा मुद्दा है। जो 5 आपने वादे की बात किया है, 5 नहीं, अभी कई काम ऐसे हैं जो अधूरे रह गए हैं। जैसे बस्ती शहर एक पुराना बसा हुआ शहर है, यहाँ थोड़ी सी बारिश में जल जमाव हो जाता है। उस जल जमाव को ख़त्म करने के लिए एक मास्टर प्लान बना करके सीवर लाइन के माध्यम से या कोई नई तकनीक आई होगी जिससे हम जल निकासी को ख़त्म कर सकें, उसके लिए मेरा पहली प्राथमिकता होगी। और इसके अलावा बस्ती सदर विधानसभा 3 ब्लॉक, तीनों ब्लॉक में लड़कियों के पढ़ने के लिए कोई राजकीय कॉलेज हो। उन तीनों ब्लॉकों में, चाहे हमारा बस्ती सदर हो, चाहे हमारा साऊ घाट हो, चाहे हमारा बनकटी हो, तीनों ब्लॉकों में एक एक राजकीय इंटर कॉलेज लड़कियों के लिए मैं स्वीकृत करा करके उनके शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करूँगा। तीसरा मेरा है कि यह जो बस्ती शहर है, ये कुआनो नदी के किनारे पर बसा हुआ। कभी नाव डूब जाती है तो कभी कोई फिसल के गिर गया, कभी कोई छलांग लगा दिया, लेकिन कोई भी एनडीआरएफ की यहाँ बटालियन स्थापित नहीं। गोताखोरों को हमको दूसरे जिले से बुलाना पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र के गोताखोरों को बुलाना पड़ता है। हम यहाँ एनडीआरएफ की एक बटालियन स्थापित करना चाहते हैं, जिससे इस तरह की जो दुर्घटनाएं नदियों में होती हैं उसको तत्काल राहत पहुँचाया जा सके। इसी के साथ साथ चूँकि एक मुंडरवा कस्बा भी यहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जहाँ हमने एक शुगर मिल भी बनवा दिया है, टाउन एरिया भी घोषित हो गया, ITI भी बनके तैयार हो गया है। वहाँ एक अग्निशमन केंद्र स्थापित करने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि जब भी कोई आगजनी या कुछ हो जाता है तो यहाँ से दमकल को जाने में काफ़ी समय लग जाता है। वहाँ नज़दीक रहेगा तो आसानी से उस आगजनी को भी हम बुझाने में सफल होंगे, ऐसा मेरा प्रयास होगा। इसी के साथ साथ अन्य लड़कियों के पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, या जो हमारा प्लास्टिक के आपका एरिया, जहाँ छोटे मोटे उद्योगपति अपना उद्योग लगाते हैं, जो बड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया है, उसको भी ख़त्म करके उसमें जल निकासी का, उसमें सड़कों की मरम्मत, और जो हमारे छोटे मोटे रोज़गार करना चाहते हैं उनको भी हम प्रयास करके रोज़गार देने का प्रयास करेंगे। ये सारी प्राथमिकताएँ हमारी हैं। जो हमारा अगला संकल्प पत्र आया है उसको आपने देखा होगा कि हर दिवाली और होली के त्यौहार पर हम एक भरा हुआ सिलेंडर फ्री लोगों को देने जा रहे हैं। विधायक की साढ़ बहुत बड़ा मुद्दा है जी, साढ़ बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए। हमने प्रयास तो बहुत किया, गौशाला बना करके शहरों में 2-2 मॉडर्न गौशाला बनवाए, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने बाढ़ के माध्यम से गौ रक्षा के लिए प्रयास किया है, उसके लिए योजनाएं भी चलाई हैं, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट नहीं है, यानी वो पूरा नहीं हो पा रहा। आगे हमारा स्टेप है कि हम इन गाँवों को भी संरक्षण के लिए आगे की कोई न कोई रास्ता निकाल करके, और इनको भी हम किसानों को इन आवारा पशुओं से निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। वाल्टरगंज शुगर मिल मामला बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। वाल्टरगंज शुगर मिल बंद पड़ी है। शुगर मिल के किसानों का लगभग 42 करोड़ रुपया बकाया है, वो पिछली सरकार का है, हमारी सरकार का बकाया नहीं है। हमारी सरकार ने उसको चलाने का कई बार प्रयास किया है, लेकिन कुछ संजोग ऐसा था, बीच में कोरोना महामारी आ गई, ऐसे स्थितियाँ बन गई जिसके नाते चल नहीं पाया। मेरी प्राथमिकता होगी कि वाल्टरगंज शुगर मिल को पुनः चालू कराया जाए और किसानों के गन्ने का दाम भी दिया जाए
बाकी कर्मचारियों का बकाया जो वेतन है उसको भी देने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। विपक्ष कहती है भाजपा के पास सिर्फ राम मंदिर ही मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं। नहीं, विपक्ष क्या कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन वो भी हमारे एक आस्था का केंद्र है। 500 वर्षों की लड़ाई, कितने लोग अपने दिल में इस तमन्ना को लेकर के चले गए, या काश अगर वो भगवान का राम का मंदिर बन जाता तो मैं भी दर्शन कर लेता, मैं भी प्रणाम कर लेता, आशीर्वाद ले लेता, लेकिन उनकी आत्मा में यह शब्द धरा का धरा रह गया, वो देख नहीं पाए। हम सभी लोग सौभाग्यशाली कि हमारे ही देखरेख में माननीय उच्च न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर उसका फैसला लिया, और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति हमारी, उस इच्छा शक्ति के चलते भगवान राम का मंदिर का शिलान्यास हुआ, भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है। कहीं कोई उपद्रव नहीं हुआ, कहीं कोई किसी तरीके का दंगा नहीं हुआ। और विपक्ष कहता था अगर मंदिर बनेगा, अगर उसका जजमेंट आएगा, पूरे देश में तहलका हो जाएगा, वो पूरा उत्तर प्रदेश में तहलका हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी। और आपने देखा मंदिर का फैसला भी माननीय उच्च न्यायालय ने किया, और उसका शिलान्यास भी उत्तर प्रदेश सरकार और हमारी केंद्र की सरकार ने कराया। एक भी आदमी को कौन के मच्छर भी नहीं मरा है, और विपक्ष का पता नहीं चला कि विपक्ष कहाँ चला गया, क्योंकि सब लोग कहीं कहीं आस्था से जुड़े हुए हैं। राम चौधरी प्रमोद गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ऐसा नहीं है, जो भगवान राम का मंदिर 500 वर्षों की लड़ाई है, उसको भी माननीय उच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद हमने उसको भी शिलान्यास करके उसका भी निर्माण का कार्य शुरू करा दिया। सरकार बनेगी तो क्या वाटर एंड शुगर मिल चलाने का प्रयास करेंगे आप? पूरा शुगर मिल, वाटर मिल चलाने का प्रयास करेंगे। किसानों के भुगतान का, गन्ने का दाम भुगतान भी कराएंगे, और कर्मचारियों का वेतन का भी भुगतान कराएंगे। और मेरी पहली प्राथमिकता भी होगी कि शुगर मिल, वाटर मिल को चलाई जाए। वहाँ कुछ हमारे किसान यूनियन परिवार के साथी धरना दे रहे हैं, आपके माध्यम से मेरी अपील भी है उन लोगों से, जो लोग धरने में हैं, कि आप धरना समाप्त करिए, लोकतंत्र के महापर्व में जुड़िए, अपना मतदान करिए, और वो मिल चलाने के लिए दोबारा, क्योंकि मैं खुद भी किसान परिवार में पैदा हुआ, किसान का बेटा हूँ, मेरे मन में किसानों का दर्द है। हमको किसी किताब में नहीं पढ़ना किसान का दर्द क्या होता है। इस नाते जब स्वयं मुझे उस दर्द को मालूम है, तो उस दर्द के निवारण के लिए हर संभव प्रयास मैं जनपद शहर से लेकर के, बस्ती जनपद से लेकर के और मुख्यालय तक, आपके उत्तर प्रदेश के सरकार तक अपनी दस्तक दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि महाराज जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है, पुनः मैं वाटर एंड मिल को भी चलाने में कामयाब होऊंगा, ऐसा मेरा भरोसा है। क्षेत्र में आप चल रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? भरपूर समर्थन, हमारी किसी लड़ाई नहीं दिख रही, किसी भी जो सपा बसपा कांग्रेस है, किसी से कोई लड़ाई नहीं। अब पिछली बार ही जितना वोट उन लोगों को मिला था, उससे लगभग वोट हम जीत के गए। और इस बार जो कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है कि इस बार 1 लाख पार, और हमारे तुमानी सांसद जी ने एक कार्यक्रम में हमारी बोल दिया कि इस बार 1.5 लाख पार। तो ऐसा नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं का जो आत्मविश्वास है, जो उनकी मेहनत है, उनका प्रयास है, और हमारी डबल इंजन की सरकार की जो योजनाएं हैं, उन सब का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ। इस नाते वो लाभ कहीं न कहीं कमल के निशान पर जा रहा है। फिर बम्पर वोट से, जो मैंने पहले दिया, कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है, बम्पर वोट से बस्ती सदर विधानसभा में फिर कमल खिलेगा, ये आपको मैं आश्वस्त करता हूँ। चौधरी जिंदाबाद, यूपी में आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? और बस्ती में? यूपी में 300 के पार, और बस्ती में 5 पर 5 कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे इस चैनल के माध्यम से पूरी यूपी और 310 बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो? तो मैं तो यहाँ के सम्मानित मतदाताओं से मेरी अपील है, मेरा निवेदन है, मेरा प्रार्थना है कि लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर के 3 मार्च को कमल का बटन दबाएं, और मेरे जैसे किसान परिवार के बेटे को फिर दोबारा मौका देंगे।